जब भी प्रेम की बात होती है, भगवान श्री कृष्ण का नाम सबसे पहले आता है। श्री कृष्ण को प्रेम और स्नेह का प्रतीक माना जाता है। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण की 16,108 रानियां थीं। श्री कृष्ण की मुख्य रानियों में रुक्मणी, सत्यभामा का नाम शामिल है। इसके अलावा बाल्यावस्था में श्री कृष्ण के गोकुल में गोपियों संग रासलीला की कहानियां आज भी मशहूर हैं। हालांकि सभी को प्रेम और स्नेह का पाठ पढ़ाने वाले श्री कृष्ण का नाम सिर्फ राधा के साथ ही लिया जाता है। हर कोई प्रभु कृष्ण के नाम का जाप करते समय राधे श्याम का उच्चारण करता है। भले ही उनकी 1,60,108 रानियां थीं, लेकिन जब प्रेम की मिसाल दी जाती है तो श्री कृष्ण और राधा का प्रेम सबसे ऊपर होता है। श्री कृष्ण और राधा की प्रेम कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनने को मिलती हैं। लेकिन जब भी राधा रानी और श्री कृष्ण के प्रेम का जिक्र होता है तो यह सवाल जरूर मन में उठता है कि जब दोनों के बीच इतना प्रेम था तो कृष्ण ने राधा से विवाह क्यों नहीं किया। 16,108 रानियों में एक राधा क्यों नहीं थी? पद्म पुराण के मुताबिक राधा वृषभानु नाम के एक गोप की पुत्री थी। कुछ विद्वान मानते हैं कि राधा का जन्म यमुना नदी के पास स्थित रावल गांव में हुआ था। बाद में उनके पिता बरसाना में आकर बस गए थे। हालांकि कुछ लोगों का यह मानना है कि राधा का जन्म बरसाना में ही हुआ था। बरसाना में राधा जी को लाडली कहा जाता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार राधा जी कृष्ण से 4 साल बड़ी थीं और उनकी मित्र थीं। राधा जी से जुड़ी कई अन्य मान्यताएं भी हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार राधा का विवाह रायण नाम के व्यक्ति से हुआ था, जो कि माता यशोदा के भाई थे, यानी रिश्ते में राधा कृष्ण की मामी लगती थीं। हालांकि अन्य पुराणों में ऐसा जिक्र नहीं मिलता। भगवान श्री कृष्ण की शरारतों, उनकी लीलाओं और छल सभी कुछ मनुष्य के लिए कोई न कोई सीख ही थी। राधा से विवाह करना भी मनुष्यों को प्रेम की असली परिभाषा से परिचित कराना था। कहा जाता है कि एक बार देवी राधा ने कान्हा से पूछा कि वह उनसे विवाह क्यों नहीं करना चाहते। इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि कोई अपनी आत्मा से विवाह करता है क्या? श्री कृष्ण राधा को खुद से अलग नहीं बल्कि अपना ही अस्तित्व मानते थे। वह मनुष्यों को यह सीख देना चाहते थे कि प्रेम भौतिक संबंध से नहीं बल्कि आध्यात्मिक प्रकृति है। प्रेम और विवाह एक दूसरे से अलग नहीं है। जैसे राधा कृष्ण बिना विवाह भी सदियों से एक ही हैं। जहां कृष्ण का नाम है वहां राधा का स्मरण स्वाभाविक है। अलौकिक प्रेम को तो सभी जानते हैं। यह उनके प्रेम की ही पराकाष्ठा है कि चोट कान्हा को लगे तो पीर राधा को होती है। पुराणों में श्री राधा रानी को कृष्ण की शाश्वत जीवन संगिनी कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते कि इस प्रेम की शुरुआत धरती पर कब और कहां से हुई? कथा मिलती है कि श्री राधा रानी की कान्हा से पहली मुलाकात तब हुई थी जब वह स्वयं 11 महीने की थीं। तब श्री कृष्ण महज 1 दिन के थे। उस समय उनका जन्मोत्सव मनाया जा रहा था। कहा जाता है कि उस समय राधा जी अपनी मां कीर्ति के साथ नंदगांव आई थीं। तब वह अपनी माता की गोद में थीं और कन्हैया पालने में। गर्ग संहिता में उल्लेख मिलता है कि जन्मोत्सव के बाद कान्हा दूसरी बार राधा जी से तब मिले, तब वह अपने पिता नंद बाबा के भांडीर वन से गुजर रहे थे। कहा जाता है कि उसी समय नंद बाबा जी के सामने एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई। बताया जाता है कि जो स्वयं श्री राधा रानी थीं, उन्होंने नंद बाबा से कहा कि वह कन्हैया को उन्हें दे दें। तब नंद बाबा ने कान्हा जी को राधा रानी की गोद में डाल दिया। कहा जाता है कि यह मुलाकात लौकिक नहीं बल्कि अलौकिक थी। कथा के अनुसार जब नंद बाबा ने राधा जी की गोद में कन्हैया को सौंपा, तब कान्हा ने अपना बाल रूप त्याग दिया। कुछ ही देर में वह किशोर रूप में आ गए। उसी समय ब्रह्मा जी उपस्थित हुए और उन्होंने कृष्ण राधा का विवाह संपन्न कराया। कथा के अनुसार कुछ दिनों तक राधा कृष्ण एक साथ उसी वन में रहे और फिर राधा रानी ने पुनः बाल रूप के श्री कृष्ण को नंद बाबा को सौंप दिया। कहा जाता है कि वन की मुलाकात के बाद राधा जी और कान्हा संकेत नाम की जगह पर हुई थी। यह स्थान नंदगांव और बरसाना, जो कि राधा जी की जन्म स्थली थी, उसके बीच में है। यह एक छोटा सा गांव है। मान्यता है कि इसी स्थान पर मुरलीधर और राधा की अद्भुत प्रेम कहानी शुरू हुई थी।
बता दें कि हर साल भाद्र शुक्ल अष्टमी से चतुर्दशी तिथि तक संकेत गांव में राधा कृष्ण के प्रेम को याद किया जाता है। उनकी याद में उत्सव का आयोजन किया जाता है। कहा जाता है कि श्री कृष्ण को दो चीजें सबसे ज्यादा प्रिय थीं, एक बांसुरी और दूसरी राधा रानी। राधा कहीं भी हों, वो कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनकर बरबस खींची चली आती थीं। जब कृष्ण राधा को छोड़कर मथुरा जाने लगे थे तो उन्होंने अपनी सबसे प्रिय मुरली राधा को भेंट में दी थी। राधा ने भी इस मुरली को कई वर्षों तक संभाल कर रखा था। जब भी उन्हें श्री कृष्ण की याद आती तो वह इस मुरली को बजाकर अपना दिल बहला लेती थीं। वहीं श्री कृष्ण भी राधा की याद में मोर पंख लगाते थे और वैजयंती माला पहनते थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार श्री कृष्ण को मोर पंख तब मिला था जब वो एक बार राधा के साथ उपवन में नृत्य कर रहे थे। उन्होंने इस मोर के पंख को उठाकर अपने सिर पर धारण कर लिया और राधा ने नृत्य करने से पहले श्री कृष्ण को वैजयंती माला पहनाई। इन कहानियों से पता चलता है कि भगवान कृष्ण के बिना राधा अधूरी थीं और राधा के बिना कृष्ण अधूरे माने जाते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। इनके अलावा भी अगर आप कुछ जानते हैं तो उन बातों को भी कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह जानकारी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।